राम राम विचारा ने स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस ब्लॉग में। तो कल रात हुई थी भयंकर आंधी तूफान और गड़े भी गिरे थे, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े गड़े गिरे थे। तो मैंने तो ये गड़े पहली बार देखे थे। अगर ये सारी चीज़ें देखनी है तो पिछला ब्लॉग जाके देख सकते हैं ना। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं कपास देखने, देखते हैं कपास की स्थिति क्या है। चलो गाइस बने रही। तो हाँ जी गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ खेत के अंदर और ये देखिए गाइस कपास मैं आपको दिखा रहा हूँ। कपास को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए गाइस उल्टा हरा हो रहा है। ये देखो ऊपर पत्ते हैं ना, ये देखो ये और निकल रहे हैं। एक सेकंड, ये देखो गाइस। तो कपास जो आंधी से जला था वो वापस हरा हो रहा है। ये देखो गाइस। तो मतलब कि कपास को तो फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। अभी छोटा छोटा है ना, इसलिए ये देखो गाइस। और ये कपास देखो थोड़ा बहुत दिख रहा है सभी जगह ना। ये देखो गाइस अब तो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो मैं ये सूढ़िया इसलिए लेके आया था, हमने सोचा कि जहाँ जहाँ पे नहीं उगा है ना वहाँ पे चोबा दे देते हैं ना। जहाँ पे नहीं उगा वहाँ पे इससे खड्डा खोद के, जैसे ओम भाई चोब रहे हैं ना, वैसे जैसे ये मैंने खड्डे खोदे हुए उसके अंदर फिर ओम भाई डाल रहे हैं बीज है ना। तो ऐसे कर देते हैं। लेकिन कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा उगा हुआ है गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ है ना। ये देखो गाइस कहीं कहीं पे अभी उग रहा है। ये देखिए ये अभी उगा है और ये अभी उगा है। तो जो बीज अंदर रह गया वो अब उग रहा है। तो मतलब आई थिंक इसको चोबा देने का कोई मतलब नहीं है। तो चोबा देने या नहीं देने। हाँ जी गाइस, तो इस प्रकार हम चोब रहे थे, लेकिन अब ये चोबना बंद कर दिया क्योंकि कहीं कहीं पे ये उग रहा है। तो इसलिए वो भी टूट रहे हैं जैसे खड्डा खोद रहे हैं तो है ना। और क्योंकि उसके ऊपर रेत ज़्यादा आ गई ना, तो उसको उगने में दबाव लग रहा है ना। क्योंकि उसको फिर उगने में उसको दबाव लग रहा है, तो इसलिए उग नहीं पा रहा था। तो अब इसको अवॉइड करते हैं आज के लिए, कल कल तक अवॉइड करते हैं। अगर जितना उगना है वो उग जाएगा, उसके बाद में फिर चोबेंगे। जो नहीं उगेगा ना, जहाँ जहाँ नहीं उगेगा फिर चोबेंगे। क्योंकि अभी तो ये निकल रहा है। ये देखो भाई बारिश हुई है ना, तो बारिश के मौसम से और ज़्यादा बढ़िया तरीके से निकल रहा है ना। तो और भी कई जगह निकल रहा है, कहीं कहीं पे दिख रहा है और कहीं पे भी कल तक निकल जाएगा। क्योंकि बारिश की वजह से है ना, थोड़ा उसको आसानी होती है निकलने में है ना। तो इसलिए इसको अब अवॉइड करते हैं। और उधर जो कपास बोया था हमने, उसको जाकर देखते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है। वो ज़मीन के अंदर उग रहा है या नहीं उग रहा, उसके ऊपर मिट्टी आ गई है नहीं आई, तो उसकी सिचुएशन जाके देखते हैं गाइस। हम जा रहे हैं वो कपास देखने के लिए और ओम भाई तो पहुंच गए हैं। ये देखो गाइस ओम भाई तो खड्डा खोद रहे हैं और देख रहे हैं कि कपास उगा है या नहीं उगा है ना। और इधर भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। ये देखो गाइस ये इस तरीके से, ये तो काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया इधर भी। और यहाँ तक देखो, यहाँ तक, यहाँ और यहाँ पे भी उगा हुआ है। इसके बाद नहीं, यहाँ तक इधर नहीं, आगे ये इसको देखना है कि उगेगा या नहीं उगेगा। ये देखो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे हल लगा था ना, तो इसके अंदर पूरी मिट्टी भर गई है, तो ये ज़मीन एकदम टाइट हो गई है। तो ये देखना है कि ये अंदर अगर उग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर है ना इसको फिर ज़मीन को उखेड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये टाइट ज़मीन के अंदर वो निकल नहीं पाएगा, तो फिर इसको ज़मीन को उखेड़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मतलब कि ज़मीन की जो ऊपर ऊपर की जो पपड़ी वगैरह आएगी ना इसके ऊपर, तो वो उखेड़नी पड़ेगी। तो ओम भाई चेक कर रहे हैं कि अभी ज़मीन के अंदर उगा या नहीं उगा है। तो अभी देख रहे हैं कोई बीज मिला नहीं है ना। ये देखो भाई मिला मिला। ये देखो गाइस उग रहा है ज़मीन के अंदर। ये देखो ये है कपास, तो ज़मीन के अंदर उग रहा है। तो फिर अभी तो बहुत नीचे, ये देखो गाइस इतना नीचे चला गया। तो ये इतनी दूर आते ही उग जाता है, लेकिन इतना नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया। तो ये उगना थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए है ना, क्योंकि रेत ज़्यादा आ गई है और इसके लिए उगना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, भारी पड़ेगा। क्योंकि इतना ये निकल ही नहीं पाएगा आई थिंक है ना। तो क्या कर सकते हैं, रेत फिर इसको हटानी पड़ सकती है, क्या करना चाहिए। चलो देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये मतलब कि ये नुकसान ही है हमारा, ये वहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा नुकसान ही हो गया। अभी ज़मीन के अंदर है लेकिन उग नहीं रहा है। देखते हैं अगर उगेगा तो उग जाएगा और वेट कर लेते हैं, नहीं तो इसके ऊपर जब ये सूख जाएगी फिर पपड़ी बन जाएगी। पपड़ी यानी इसकी जो ऊपर की ज़मीन है वो टाइट हो जाती है, तो उसके बाद में फिर ये उग नहीं पाता है।
चलो गाइस देखते हैं, अगर उग जाता तो ठीक है, 1-2 दिन वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसको हटाना पड़ेगा पपड़ी को, है ना, या फिर दोबारा बोना पड़ेगा। चलो गाइस बने रहिए इस ब्लॉग में। तो अभी हम वापस लगते हैं अपने काम पे, है ना। ये जो खड्डे करके इसमें बोना है ना बड़े वाले में, तो ये बो देते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है उगे या नहीं उगे। अभी भीगी हुई जमी है तो बीज डालेंगे तो उग जाएगा, है ना। तो ज़्यादा उगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसलिए फटाफट से हम चोपते हैं बीज। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ घर। तो अभी हम खा रहे हैं खाना, अभी मैं ही खा रहा हूँ बस अकेला। ये देखिए गाइस, सब्जी है भटकनियों की। ये भटकनियों की सब्जी किस किस ने खाई है गाइस, तो बताना ज़रूर। ये देखिए गाइस, ये भटकनियाँ हैं, पेड़ के ऊपर लगते हैं तो फली होती हैं, तो उसके अंदर ये बीज होते हैं ना, इसको बोलते हैं भटकनियाँ। तो ये भटकनियों की सब्जी हैं, तो बहुत अच्छी बनती है ना। तो ये देसी सब्जी है, देसी और हेल्दी, देसी और हेल्दी सब्जी है, ये बहुत अच्छी बनती है। आपने खाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। चलो अभी मैं खा लेता हूँ खाना, उसके बाद हम फिर वापस जाते हैं कपास चोपने। मैं खाना वगैरह खा करके आ गया हूँ खेत में, और खेत में अभी खिन रहा हूँ खाड्डा। ये देखो अभी मैं खोद रहा हूँ खड्डे, ये देखो इस तरीके से। इसके अंदर फिर ओम भाई बीज डालेंगे और इसके ऊपर रेत दे देंगे गाइस। तो ये इतने खड्डे खोद दिए हैं, और इतने ये खोद दिए थे पहले खाना खाने से, तो ये इसमें तो डाल दिया सब बीज। तो अब इसमें डाल रहे ओम भाई, वो देखो वो बीज डालते जा रहे हैं और मैं खड्डे खोदते जा रहा हूँ गाइस। तो ये आज पूरा कंप्लीट करना है, बोना है। और बारिश आज और बताई हुई है, तो देखते हैं आएगी या नहीं, है ना। और गाइस अभी फ़िलहाल ये काम करते हैं। तो गाइस तो दोपहर के बाद में उस समय फिर हमने थोड़ा बहुत चोबा, उसके बाद में फिर हम घर चले गए और घर जा कर के आराम वगैरह किया। तो वापस आ गए थे चोबने के लिए। और देखिए गाइस, तो इतना चोब दिया, ये देखो गाइस कितने दिख रहे हैं आपको, ऑलमोस्ट सभी चोब दिया है ना। बहुत कम है, कपास बहुत कम है, लेकिन ये देखो ये जो खड्डे और जो हमने खड्डों में चुभा है ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी यहाँ तक तो चुभ गए हैं। तो ये जो ओढ़ा है वो नरपत लेके आ रहा है और यहाँ तक चुभ गया है गाइस, है ना। तो इससे ये आगे वाला ओम भाई वो देखो वो खड्डे कर रहे हैं, तो इससे आगे वाला हमें चोबना है। तो अभी तो वहाँ तक चोबना है, वो जो पड़ा है ना कचरा, वहाँ तक चोबना है। तो इतना बाकी है, देखिए गाइस, तो इतना चोब दिया हमने। तो गाइस ऑलमोस्ट सभी चोबना पड़ रहा है। बहुत सारा जगह खाली है जहाँ पे कपास नहीं है, या फिर जल गया या उगा नहीं है ना, जैसे भी है, तो वहाँ पे हम चोब रहे हैं। तो गाइज आज का पूरा दिन हमारे यहीं पे लग गया है ना चोबने में। तो अभी देखिए गाइज सूरज कितना अच्छा लग रहा है, व्यू देखिए गाइज, ये देखिए, है ना। तो बहुत अच्छा नज़ारा है, शाम का नज़ारा है, सनसेट होने जा रहा है ना। चलो गाइज, तो ये ओम भाई ने जो खड्डे किए हैं फटाफट से इनको चोप देते हैं, उसके बाद में फिर नहाएंगे धोएंगे, है ना। और अभी नहाया नहीं हूँ मैं, तो नहाएंगे धोएंगे, है ना, क्योंकि अभी गर्मी सी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा उमस हो गई है। कुछ भी नहीं हो रहा, पत्ते भी नहीं हो रहे, इतनी ज़्यादा उमस है ना। हवा तो छोड़ो, उमस हो गई है पूरी, है ना। वो हुई है बारिश की वजह से, वो तो होता ही है ना, आपको भी पता होगा। चलो गाइस, तो ये चोप देते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं घर। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं नहा धो करके हो गया हूँ रेडी, और खाना वगैरह भी हो गया है। और अभी थोड़ा सा असाइनमेंट करने हैं तो वो कर देता हूँ मैं, है ना। और उसके बाद में फिर सो जाएंगे गाइस। तो आज का दिन हमारा कुछ ऐसा रहा। तो आई होप कि आपने ये वीडियो, ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। ओके बाय बाय गाइस, बाय।